नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 20 जून और 20 जून 2026। राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन पर करेंगे आज अपन डिस्कस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग। फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में पढ़ेंगे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कल कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो अपन इसके बारे में पूरा ही डिटेल से पढ़ लेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसके पूरे तथ्य देखो। प्रकृति कैसी है इसकी, ये मतलब दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संवैधानिक निकाय, एक होती है असंवैधानिक निकाय। मतलब संवैधानिक निकाय, संविधान में कुछ अनुच्छेद होते हैं वही इसमें लागू होते हैं। तो ये कैसी है? संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949, यानी कि देश आज़ाद हुआ था उससे 2 साल बाद। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? घुंगरू घाटी, जयपुर रोड, अजमेर। किस जिले में है? अजमेर में है। और इसका संवैधानिक आधार क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक आरपीएससी से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद हैं? 315 से 323 तक। और कार्यों के लिए सबसे मुख्य अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 320। अब इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष एक होता है, सदस्य 10 होते हैं, टोटल मेंबर 11 होते हैं। इनका नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल, जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है? नियुक्ति करता है। लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया है वो राज्यपाल के हाथ में नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति के हाथ में है। तो क्या समझे कि पद पर नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल के भी हाथ में कुछ नहीं है। और कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। मतलब या तो उसका 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया हो या उसकी उम्र 62 वर्ष हो गई हो, कोई भी पहले हो वही मान्य होगा। इसकी स्वीकृत संरचना देखो। अध्यक्ष कितने होते हैं? एक अध्यक्ष हो गया और सदस्य 10 होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य होते हैं इसकी अवसंरचना में? 11 होते हैं। अब वर्तमान की स्थिति देखो, कल इसमें क्या हुआ है। वर्तमान स्थिति 20 जून 2026, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। किसकी जगह? उत्कल रंजन साहू के स्थान पर, क्योंकि 19 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो किसको किसकी जगह लगाया है? उत्कल रंजन साहू के स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष लगाया है लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को। किसको लगाया है? लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को। और इसके साथ में 2 सदस्य और लगाए गए हैं, नए सदस्य। एक सदस्य है प्रोफेसर संतोष आनंद और दूसरा सदस्य है डॉक्टर दीपक शर्मा। तो ये कल 3 परिवर्तन हुए हैं, 3 नए सदस्य नियुक्त किए। नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। आरपीएससी के, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। कार्यकाल, सभी का कार्यकाल, चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, सभी का कार्यकाल वही 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। प्रोफेसर संतोष आनंद के बारे में देखो थोड़ा। वर्तमान में भीलवाड़ा के एमएलवी कॉलेज के प्राचार्य हैं और विद्या भारती के चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष रह चुके हैं। और डॉक्टर दीपक शर्मा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अब आरपीएससी के इसमें कौन कौन सदस्य हैं वो पूरा देखो। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हो गया? लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह। और सचिव कौन है आरपीएससी का? रामनिवास मेहता है। सचिव कौन है? रामनिवास मेहता है। अब सदस्य देखो। आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू,
केसरी सिंह राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष। जब तक फुल अध्यक्ष नहीं बनता है, कार्यवाहक अध्यक्ष होता है, वह सदस्यों में गिनती आता है। सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनता है। आयुषी खान, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर संतोष आनंद, डॉक्टर दीपक शर्मा। मतलब टोटल पद कितने हैं इसमें? 11। 11 में से कितने भरे हुए हैं? 8। रिक्त पद कितने हैं? 3। अब क्वेश्चन देखो इस पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य कथन है। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, सही है। इसका मुख्यालय घुघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर, बिल्कुल। 20 जून 2026 को उत्कल रंजन साहू के स्थान पर लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और साथ ही 2 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, प्रोफेसर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक शर्मा, बिल्कुल सही है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये भी सही है। नियुक्ति करने वाले राज्यपाल, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास, ये भी सही है। तो सभी कथन इसके सत्य हैं, तो जी कथन इसका सत्य हो गया। इसका आरपीएससी का कार्य क्या होता है? आरपीएससी का कार्य जैसे आरएस की भर्ती हो गई, कॉलेज व्याख्याता की भर्ती हो गई, स्कूल व्याख्याता की भर्ती हो गई, सेकंड ग्रेड की भर्ती हो गई, इन सभी भर्तियों का विज्ञापन निकालना, एग्जाम करवाना, आंसर की जारी करना, रिजल्ट जारी करना, नियुक्ति देना, डॉक्यूमेंट काउंसलिंग करना, ये सब कार्य इन्हीं के। अगला क्वेश्चन देखो। अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना, अभी अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना चर्चा में है क्योंकि अपने राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इनका काम समय पर न होने पर इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, अधिकारियों को डांट लगाई जा रही है, तो ये चर्चा में है। तो ये किस नदी पर है? अंधेरी नदी पर है, इसीलिए अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना नाम है। गांव कौन सा? मुंडकिया गांव, छबड़ा तहसील, जिला बारा। मतलब मुंडकिया गांव में है ये, छबड़ा तहसील है और बारा जिले में है, अंधेरी नदी पर है और 1598 मिलियन घन फीट की भरण क्षमता वाला बांध है इस पर, और प्रस्तावित मिट्टी का बांध है। किसका बांध बनाया जा रहा है? मिट्टी का, जिस बांध की लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर। और बांध का कुल कमांड क्षेत्र कितना है? 11,897 हेक्टर, जिसमें से सिंचाई का कितना है? 9,850 हेक्टर। सिंचाई के लिए लंबी एक नहर निकाली जा रही है जिसकी लंबाई कितनी है? 8.95 किलोमीटर। और इसमें कौन सी पत्ती द्वारा सिंचाई की जाएगी? बूंद बूंद सिंचाई पत्ती द्वारा की जाएगी। अब इस पर क्वेश्चन देखिए। अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में असत्य कथन है। ए में, यह 12 जिले में छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में अंधेरी नदी पर निर्माणाधीन है, बिल्कुल सही है। इस पर 3 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है। बांध का कुल कमांड क्षेत्र 11,897 हेक्टर है, सही है। सिंचित क्षेत्र 9,850 हेक्टर है। 8.95 किलोमीटर लंबाई की मुख्य नहर का निर्माण करके बूंद बूंद सिंचाई पद्धति द्वारा सिंचाई की जाती है। सभी कथन सत्य हैं, तो सही ऑप्शन ई होगा। सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला देखो। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजस्थान में केवल एक ही एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल पोर्ट है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा। इसको कौन सा दर्जा मिला है? वाटर पॉजिटिव दर्जा। मतलब वाटर के प्रति ये क्या है? पॉजिटिव है, तो वाटर पॉजिटिव दर्जा मिला। राजस्थान का पहला, देश के चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल है। और इसको ये प्रमाण पत्र दिया किसने है? वेरू वरितास ने। पॉजिटिव का क्या अर्थ होता है कि एयरपोर्ट जितना पानी का उपयोग करता है उससे अधिक पानी का संरक्षण, पुनर्भरण, पुनर्चक्रण करता है। मतलब पानी सेव करता है, पुनर्चक्रण करता है, रिसाइकलिंग करता है, पुनर्भरण करता है, पानी के बचाव के पूरे साधन अपना रहा है। एयरपोर्ट को पूर्व में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाण पत्र मिला। पहले भी कौन सा प्रमाण पत्र मिला हुआ इसको? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। तो इस पर क्वेश्चन देखो। अभी वाटर पॉजिटिव का दर्जा प्राप्त करने वाला राजस्थान का पहला एयरपोर्ट कौन सा है?
तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सही ऑप्शन डी, तो उत्तर होगा इसका डी। अभी आगे देखो कुछ, भारत की विदेश नीति और वैश्विक प्रभाव, कि भारत की जो विदेश नीति इसका वैश्विक प्रभाव क्या है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, किसका नेतृत्व है, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। कूटनीति में भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल, कौन सी पहल है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल, और G20 की सफल अध्यक्षता की प्रशंसा की गई है। G20 की अध्यक्षता अब की बार कौन कर रहा है, भारत ही कर रहा है, तो इसकी प्रशंसा की गई है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की भी प्रशंसा की गई है। प्रशासनिक एवं विकास समीक्षा, राज 29, क्या है, राज 29, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज 29 की 6वीं बैठक आयोजित की गई है। राज 29 है कि मतलब राज 29, राज्य की 29, अपने राज्य की 29 की अध्यक्षता किसने की है, मुख्यमंत्री ने। बैठक कौन सी थी, 6ठी बैठक थी। अब इसमें क्या विषय रहा देखो, यह मंच राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं, प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति और जन परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण व समीक्षा का एक केंद्रीय एकीकृत प्रशासनिक माध्यम है। मतलब एक केंद्रीय एकीकृत प्रशासनिक माध्यम है जो जन कल्याणकारी योजनाएं, मतलब जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति, कितनी प्रगति हुई है, जन परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण, उन मतलब लोगों को क्या समस्या आ रही है उनका क्या निस्तारण है, कि समीक्षा का एक केंद्रीय एकीकृत प्रशासनिक माध्यम है, जिसकी कौन सी बैठक हुई है, 6वीं बैठक हुई है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की है, राज 29 की। प्रशासनिक निर्देश, मुख्यमंत्री द्वारा संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को विकास कार्यों में गुणवत्तापूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब संभागीय आयुक्तों को, जिला कलेक्टरों को जो विकास कार्य हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण पारदर्शिता होनी, मतलब पारदर्शिता भी होनी चाहिए और वो भी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। तो राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने उस पर अपन ने किया है डिस्कस। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।